तो नमस्कार दोस्तों, द संदीप यादव शो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जो न कि सिर्फ एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, जबकि बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, यानी कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। और लॉकडाउन में जो मज़दूरों का दर्द था, इन्होंने भी अपनी कविता में उसको पिरोने का प्रयास किया है। तो जिनका शुभ नाम है सुकृति सोलंकी। तो आज के हमारे शो में सुकृति जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मिलते हैं सुकृति जी से। तो दोस्तों, हमारे बीच सुकृति जी आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज इनका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ मेरा स्पेशल थैंक्स मेरे मॉम डैड को भी ज़्यादा है, जिनकी बदौलत मैं आज इस दुनिया में आई और इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रही हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि इस शो में आना है, तो जब आपका कॉल आया था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी कि चलो मुझे आपके शो में आने का अवसर मिला है, जिसके माध्यम से मैं अपने विचारों को साझा कर पाऊँगी। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं ये जानना चाह रहे हैं कि आपने लॉकडाउन पे, मज़दूरों के दर्द पे, मज़दूरों के पलायन पर जो कविता लिखी है, मैं चाहता हूँ कि उसी से आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी बिल्कुल संदीप जी, मैंने मज़दूरों के दर्द को कविता में शब्दों के माध्यम से पिरो करके लोगों के सामने साझा करने की कोशिश इसलिए की ताकि उस दर्द को किसी भी तरीके से पब्लिक के सामने लाया जा सके, जिसके कारण मज़दूरों की किसी भी तरीके से मदद हो सके। और इसीलिए मैंने उसे कविता के माध्यम से रखने की कोशिश की। मेरे छोटे भाई श्रद्धेय सोलंकी, चूँकि वो भी मज़दूरों के ऊपर एक कविता को प्रस्तुत कर चुके थे, हाँ, और उसी को मैंने भी एक छोटा सा प्रयास करके ताकि लोगों के सामने उनके दर्द को बयां कर सकें। मज़दूरों के साथ हुए हादसों का जिम्मेदार कौन हुआ? मज़दूरों के साथ हुए हादसों का जिम्मेदार कौन हुआ? है कौन सा ऐसा सितम बाकी जो इन पर ना हुआ? है कौन सा सितम बाकी जो इन पर ना हुआ? करते हैं मेरे देशवासी, करते हैं मेरे देशवासी, फिर भी इनके नाम पर राजनीति। करते हैं मेरे देशवासी, फिर भी इनके नाम पर राजनीति। क्या हुआ इनके साथ, जरा पूछो इनसे आप बीती। दर्दनाक घटनाओं ने झकझोर दिया मन को, दर्दनाक घटनाओं ने झकझोर दिया मन को। देखे यहाँ ऐसे दृश्य कि तोड़ दिया सबको, देखे यहाँ ऐसे दृश्य कि तोड़ दिया सबको। संदीप जी, जो लॉकडाउन के दौरान जो मज़दूरों पे जो बीत रही थी, तो हम लोग केवल टीवी के माध्यम से उनको केवल देख पा रहे थे, लेकिन जो उनके साथ बीत रही थी वो तो केवल वही समझ पा रहे थे कि किस तरह से पैदल चलते आते वक्त बड़े बुजुर्ग बच्चों के तपती धूप में किस तरह से उनके पैरों में छाले हैं, ऐसे छालों में भी वो बिना चप्पल के चलते जा रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे बच्चों को गर्म तपती धूप में, गर्म लपेटों में माँ अपनी गोद में उठा करके ऊपर सर पे बोझ ले करके अपने घरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। संदीप जी कहते हैं कि नेता लोग जो होते हैं उनके हाथ में देश की कमांड होती है, लेकिन इस वक्त इतने भयानक हादसों पे जो मज़दूरों के साथ बीत रही थी, उन पे पता नहीं क्यों नेता लोग क्यों सब मौन थे। कुछ नेताओं को अगर हम छोड़ दें तो क्या सारे नेताओं ने अपना वास्तविक फ़र्ज़ निभाया जो उनको करना चाहिए था? दो पंक्तियों के माध्यम से ये उनसे, नेता लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगी। पूछता है मेरा देश, इनकी मौतों का कसूरवार कौन? पूछता है मेरा देश, इनकी मौतों का कसूरवार कौन? इतने भयानक हादसों पर भी सब नेता थे क्यों मौन? मज़दूरों की मौतों का अंतहीन सिलसिला चल रहा था, मज़दूरों की मौतों का अंतहीन सिलसिला चल रहा था। हर एक मज़दूर की आंखों का पानी उबल रहा था, हर एक मज़दूर की आंखों का पानी उबल रहा था। क्या कसूर था उन नन्हे बच्चों का जो दूध के लिए तड़पते रहे? क्या मज़दूर है यही तकदीर है इनकी, इसलिए सब देखते रहे? क्या बात है? क्या मज़दूर है यही तकदीर है इनकी, इसलिए सब देखते रहे? संदीप जी, एक दृश्य तो ऐसा देखने को मिला कि सबकी आंखों में पानी भर आया। उस दृश्य को काफ़ी वायरल भी किया गया। मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगी। क्या लगाओगे उनके जख्मों का तुम जरा सा भी अनुमान? माँ के कफन को आंचल समझकर खेलता वो नादान, माँ के कफन को आंचल समझकर खेलता वो नादान। क्या थे किसी को इनसे इतने सिकवे और गिले? क्या थे किसी को इनसे इतने सिकवे और गिले कि कई मज़दूर ट्रेन से कटे तो कहीं ट्रेन में मरे हुए मिले, कि कई मज़दूर ट्रेन से कटे तो कहीं ट्रेन में मरे हुए मिले। कहते हैं संदीप जी कि मज़दूर जो है अपने घरों से दूर
बाहर पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने बच्चों को ताकि अच्छे से पाल सके, और वापस ये कोरोना का भीषण संकट जो उन पर टूट पड़ा तो वापस उनको घरों की ओर लौटना पड़ा दाना पानी के ही लिए। लौट रहे थे अपने घरों की ओर वो दाना पानी के लिए, लौट रहे थे मजदूर अपने घरों की ओर दाना पानी के लिए। मौत के आगोश में आ गए आखिर वे किस लिए, मौत के आगोश में आ गए आखिर वे किस लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं द संदीप यादव शो को, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दर्द को बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। हम उम्मीद करते हैं कि देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं आप लिखते रहें और हमारे दर्शकों को आप सुनाते रहें। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।